दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, नजरें बदलो, आपकी सोच भी बदल जाएगी। बाकी आपकी सोच भी महत्वपूर्ण है, जो आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप कमजोर ही रहेंगे। और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, खुद को मजबूत समझते हैं, तो आप मजबूत ही रहते हैं। तो चलिए इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मिली। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है वो सब उन्हें मिला है। हे गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्हें सब कुछ मिलता है, वो जो चाहते हैं उन्हें सब मिलता है, अपनी चाहत की हर चीज हासिल कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं। जो हम चाहते हैं हमें वो कभी नहीं मिलता, ना ही हम सफलता हासिल कर पाते हैं। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं, अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बात को ध्यान से सुना और कहा कि तुम सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कई लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हुए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने सफलता को कमाया होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए, लगातार बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और विशेष नजरिए का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं। बस मेरी बात को अंत तक सुनना। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सभी बातों को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपनी प्राण शक्ति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। प्राण शक्ति को खोजने का मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था से है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां ही खुशियां हों, जहां कोई रोग ना हो, कोई चिंता ना हो या फिर कोई ईर्ष्या ना हो। हमें अपनी प्राण शक्ति के नजदीक पहुंचने के लिए वो हमेशा करते रहना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। हमें हर रोज खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले साथी के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों और अपने विचारों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं? इस तरह के सभी प्रश्न हमारी प्राण शक्ति तक पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं और हम अपनी प्राण शक्तियों तक पहुंचकर अपने लक्ष्य और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों, जिनका जीवन मूल्य बड़ा हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता से खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक सपने देखते रहना चाहिए और हम ऐसा इस वीडियो में बताए गए 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका, हमें खुद से ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे अपने जीवन में कहां और कैसे पहुंचना है। दूसरा तरीका, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें अपने सपनों के प्रति सकारात्मक और आस्थापूर्ण दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करते रहना चाहिए, यहां तक कि अकेले होने पर भी हमें खुद के बारे में सकारात्मक बातें ही सोचनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में
बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साह और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ये काम हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ भी नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए चीजों या उच्च शिक्षा की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि इंसान का इरादा पक्का हो तो वो रास्ते अपने आप बना ही लेता है। हमें हर रोज खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या है, अभी तक हमने जीवन में क्या क्या किया है, हम अपने जीवन में बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हम अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। यकीन करें, हमारी ये आदतें ही हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखेंगी। अगर हम अपने आसपास काम करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं तो वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और तब हमारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कमजोर और कम आस्था वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम क्या सोचते हैं। इसलिए हमें जो चाहिए, हमें उसके बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, और इस तरह से हमें वो मिल जाएगा जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। सफल लोग सकारात्मक सोचने की कला से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कुछ भी वो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। सकारात्मक सोचने की कला एक ऐसी कला है जो सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने अंदर सकारात्मक सोच कैसे ला सकता हूं? क्या इसका कोई मंत्र है? गुरुजी ने कहा, हाँ, इसका एक मंत्र है, लेकिन यह मंत्र इतना भी आसान नहीं है कि उस मंत्र को हर कोई पा सके। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप बताएं तो सही, उस मंत्र को पाने के लिए क्या करना होगा? मैं उस मंत्र को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, जिस तरह तुम अपने घर से यहां पर आए हो, ठीक उसी प्रकार तुम यहां से अपने घर की तरफ निकलना और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं वो सब मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहा, बस इतनी सी बात है, ये तो बहुत आसान है। तब गुरु ने कहा कि लेकिन इसकी एक शर्त है कि जब तुम इसे अपने मन में दोहरा रहे होंगे तब तुम्हारे मन में दुखों की आग नहीं आनी चाहिए। यदि तुम्हारे मन में कोई भी आग आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये सुन व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत आसान है, मैं आराम से कर लूंगा। और ये कहकर वो घर की तरफ निकल जाता है और मन में गुरुजी द्वारा बताई गई बात को दोहराने लग जाता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब मेरे पास है। ये सब कहते हुए उसके मन में सभी पुराने दुख आ जाते हैं। जब जब वो ये कहता है कि मैं सुखी हूं, तब तब उसे दुखों की याद आ जाती है। वो व्यक्ति दुखों को जितना भुलाने की कोशिश करता है, वो विचार उतने ही गहरे होते जाते हैं। उसे अपने चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहे थे। वो व्यक्ति ये कहते हुए अपने घर की तरफ चला जा रहा था, मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन दुखों के विचार उसके मन में इतने गहरे हो चुके थे कि अब उसके मन में ये बात निकलती ही नहीं थी कि मैं सुखी हूं। अब वो बस दुखों के बारे में सोचता रहता। घर पहुंचकर भी यही उसके मन में चल रहा था। उस व्यक्ति ने जैसे तैसे रात गुजारी और अगली सुबह होते ही तुरंत गुरु के आश्रम के लिए निकल गया और वहां पहुंचकर गुरु के चरणों में गिर गया। उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे चारों तरफ केवल दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। इतने दुख तो पहले कभी नहीं थे जितने अब मैं देख पा रहा हूं। वैसे आपने तो कहा था कि दुखों का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आपने जो मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया। अब आप ही बताएं, मुझे वो मंत्र पुनः कैसे मिलेगा? ये सुनकर गुरु ने कहा कि मंत्र तो तुम्हें मिल चुका है, अब बस
तुम्हें उस मंत्र को सिद्ध करना होगा और इसका उपयोग करना सीखना होगा। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आपने जैसा कहा था कि तुम्हारे मन में जरा भी दुख ना आए, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे मन में तो सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं, फिर ये मंत्र कैसे काम करेगा? गुरुजी ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो, ये मंत्र अवश्य काम करेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, परंतु पहले आप मुझे ये तो बताएं, वो मंत्र क्या है? गुरुजी ने कहा कि हमारा मन ही मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन की गहराइयों में चल रहा होता है, और तुम्हारे मन की गहराइयों में सिर्फ दुख थे, इसलिए तुम्हें चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। लेकिन जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना चाहिए था, वो तुम्हारी जुबां पे था। इस मंत्र का यही नियम है, तुम जिससे बचना चाहते हो वो तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाता है। तुम दुखों से बचना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच गए। इसलिए तुम इसे ठीक से समझो। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हो तो नकारात्मक सोच तुम्हारे मन की गहराई तक पहुंच जाती है। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम दुखी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें हमेशा असफलता और निराशा ही हाथ लगती है, और तुम्हारे पास चाहे जितना भी आ जाए वो तुम्हें कम ही लगेगा और तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। अगर किसी के मन की गहराइयों में ये है कि मैं सुखी हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं पाना चाहता हूं, तो उसके पास चाहे जितना भी कम हो, उसे वो अधिक ही लगेगा और वो खुश ही रहेगा। इसलिए तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर तुम दुखों को सोचोगे तो दुख ही मिलेगा, और सुखों को सोचोगे तो तुम्हें सुख ही मिलेगा। यही सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।